मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोशनी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और माता रानी की कृपा से हम भी बहुत बढ़िया हैं। और शाम का वक्त है तो शाम के वक्त में लगा रहे हैं हम आंगन की झाड़ू। और बाहर का ब्लॉग हम है जो शूट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बाहर की झाड़ू है जो हमने लगा ली है। और उसके बाद है यहाँ पे थोड़ी सी जो है सुबह के टाइम में धनिया डाल दी थी सूखने के लिए। और यही धनिया है हम अपने बाहर के पीछे के आंगन में है जो बोएंगे, तो अच्छी हरी हरी शुद्ध देसी धनिया भी हमारे यहाँ पे होगी। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे सुबह हमने कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो चूना लगा हुआ था तो कपड़ों में है जो पानी आ गया था, इस वजह से कपड़े हमने सूखने के लिए डाल दिए थे। पर धूप है जो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, इस वजह से जो है हवा से ही थोड़ी कपड़े हैं हमारे सूख गए थे। और बेडशीट वगैरह सारी है जो गीली हो गई थी, बेड पे पड़ी हुई थी। और सारी चीज़ें हैं जो हमने बाहर निकाल के सूखने के लिए रख दी थी। तो शाम का टाइम है तो शाम के टाइम हम सारी चीज़ों को है जो बाहर से अंदर रखेंगे, क्योंकि यही सब काम होता है। पहले अंदर से बाहर करो और फिर है जो बाहर से अंदर करो। और तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो दोस्तों हमारे पास में इतना ही होना चाहिए कि हम भी भूखे ना रहें, और जो भी हमारे घर पे साधु संत भक्त लोग आते हैं वो भी कभी भूखे ना जाएं। ईश्वर से बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमें बस रहने के लिए छत और खाने के लिए अच्छा भोजन, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे हम आ गए थे बर्तन धोने के लिए, और ये सारा ब्लॉग है जो हमने शाम के टाइम ही शूट किया था। और कल है जो लाइट नहीं आ रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। और आप लोग हमेशा यही सोचते होगे कि हमेशा जो बारिश की ही क्यों बात करती हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे यहाँ पे है जब बारिश होती है तो लाइट नहीं आती है, और लाइट ना आने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो जाती है, क्योंकि मोबाइल है जो हमारा चार्ज नहीं हो पाता है, उस वजह से है जो ब्लॉग नहीं बन पाते हैं। और पानी सबका काम तो ऐसा होता है कि पानी तो हम बाहर से भी जाके भर के लेके आ सकते हैं, लेकिन है मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है तो ब्लॉग्स कैसे बन पाएंगे। तो बस वही है, सोच रहे थे कि शाम के टाइम भगवान लाइट आ जाए, और माता रानी की कृपा होगी तो ज़रूर आएगी। और जब भी बारिश होती है तो 2-3 दिन के लिए लाइट है जो चली जाती है। फिर यहाँ पे हमने बर्तन भी धो लिए थे, और जो भी बर्तन है हमारे खाली हो गए थे पानी वगैरह के, तो वो भी हमने है जो धो के रख दिए थे, ताकि लाइट आएगी तो जल्दी से है जो पानी भर लिया जाएगा। और उसके बाद में रखे हुए थे कपड़े, तो बस वही है कपड़े भी धो रहे थे, क्योंकि बारिश का जो टाइम होता है तो सुबह से रिमझिम बारिश हो रही थी, इस वजह से बाबू को सर्दी लग जाती। तो हमने सुबह से कोई भी ऐसे बारिश में गीले होने वाले काम हैं जो नहीं किए थे। उसके बाद है जो बारिश बंद हो गई थी तभी है जो ये सब काम हम कर रहे हैं, क्योंकि सभी का है जो ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासकर तो बच्चों का। और बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम का बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए डर रहता है, तो इसी वजह से है जो बारिश में हम हैं जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और कोई भी दिखावा वगैरह भी नहीं दिखाते हैं हम आप लोगों को कि जो काम हम नहीं करते हैं तो उसको भी आप लोगों को बताएं। तो जैसा रियल होता है वही सब हम आप लोगों को शेयर करते हैं। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे बारिश की वजह से जो घरों की मिट्टी है वो हमारे यहाँ
जो नर्दा होता है उसमें जमा हो जाती है, और यही मिट्टी जब पानी डालते हैं तो पाइपों में है जो जम जाती है। इस वजह से हम पहले ही थोड़ा सा जो सूख जाती है तो उसको इकट्ठा करके और फिर मिट्टी है यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जैसे खाली जगह होती है। तो इस वजह से ये मिट्टी है जो काम आ जाती है, और वैसे भी ये अच्छी मिट्टी है, घरों की मिट्टी है, तो ये है जो सही है। इस वजह से हमने सारी मिट्टी है जो इकट्ठा कर ली थी, और फिर यहाँ पे कर देंगे हम अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि होता है ना कि बच्चे वगैरह हैं जो आते हैं तो मिट्टी में फिसल के है जो गिरने का भी डर रहता है। इस वजह से यहाँ की भी हम साफ़ सफाई कर दे रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हो कि हमारे यहाँ बर्तन हैं जो सारे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, और लाइट नहीं आती है तो पानी भी नहीं होता है। इसी वजह से आशा करती हूँ दोस्त कि आप सभी को आज का ब्लॉग है जो हमारा अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही है जो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। काम के साथ में अगर वीडियो वगैरह भी बनाओ तो थोड़ा जैसे 1 घंटा लगता है तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस वही है, और जब किसी का भी सपोर्ट नहीं होता है तो थोड़ी सी और ज़्यादा है जो दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने मिट्टी वगैरह है जो सारी साफ़ कर ली थी, उसके बाद में पानी से भी इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि पानी तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो कपड़ों का पानी बचा हुआ था तो उसी से है जो हम सारी मिट्टी है साफ़ कर देंगे। और थोड़ी सी ही रह गई थी, बाकी तो हमने सारी उठा के है जो फेंक दी थी। और यहाँ पे भी ऐसे ही छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हमें है जो बहुत ही ध्यान से करने होते हैं, और बड़े बड़े काम हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन घर गृहस्थी में ये सारे भी काम होते हैं। और हर चीज़ है जो हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं कि हम पूरे दिन हैं जो क्या करते हैं, किस काम में हैं जो बिजी रहते हैं। तो बस वही सब बातें हैं, और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद में और भी जो काम है वो भी हम करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने है यहाँ पे बहुत अच्छे से है जो सफाई कर दी है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग यहाँ पे नर्दा को क्या बोलते हैं? हमारे गांव की भाषा में नर्दा बोलते हैं, और जैसे कि शहरों में है और वैसे बाथरूम बोला जाता है। और यहाँ पे बाल्टियाँ वगैरह भी हमने एक साइड में उठा के रख दी थी, और फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम को लगभग 6 बज रहे थे। तो फिर हम यहाँ पे है जो सब्ज़ी काटने में लग गए थे, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की सब्ज़ी। तो खाना जल्दी ही बना लेंगे, क्योंकि है अंधेरा हो जाता है, तो बारिश के मौसम में कीड़े हैं जो छोटे छोटे आने लगते हैं। इसी वजह से खाना आज हमें है जो जल्दी, आज क्या हमेशा ही जल्दी बना लेते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग कहाँ से हो, गांव से हो या फिर शहरों से हो? फिर यहाँ पे हम हैं जो कद्दू की सब्ज़ी को काटने के बाद में, और यहाँ पे बाबू और जो हमारे हस्बैंड जी हैं वो भी यहीं पे थे, तो उनसे भी हम हैं जो बातें कर रहे थे। और ऐसा होता है ना, जब किसी से बातें करो तो काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। और कद्दू के जो ऊपर के छिलके होते हैं वो भी हम कभी नहीं निकालते हैं, ऐसे ही कद्दू को हम बनाते हैं। और ये कद्दू है ताज़ा ताज़ा है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग देखिए, हमारी कद्दू की सब्ज़ी है जो बन गई है, और अंधेरा है इस वजह से हमने रेसिपी है जो आप लोगों को तक शेयर नहीं कर पाई है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कद्दू की सब्ज़ी है किस तरीके से बनाते हो? और यहाँ पे देखिए, और तो चलिए यहाँ पे हम अपनी सब्ज़ी है जो रख देते हैं थोड़ी और बनने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी कच्ची है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, क्योंकि बाबू हमारा रो रहा था। इस वजह से हम और हमारे पति देव जी हैं जो दोनों लोग और तीनों लोग मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे फिर है हमने पूड़ियाँ बेली, और कढ़ाई है जो तेल में जो पानी हो गया था, इस वजह से कढ़ाई चढ़ा दी ताकि पानी अच्छे से निकल सके। और आशा करती हूँ दोस्त कि आप सभी को हमारा ब्लॉग है जो आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।